B200056 अध्याय 2004 मध्य स्तरीय दिव्य सम्राट होने के लाभ। डिंग। दिव्य आत्मा साधना में मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक होने के लाभ इस प्रकार हैं। 1. निष्क्रिय खेती की गति 10 गुना बढ़ जाती है। 2. निष्क्रिय उत्कृष्ट उपचार क्षमता जिसमें मेजबान के अंगों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। 3. लघु दिव्य आशीर्वाद। नोट: तीसरे लाभ के बारे में अधिक जानकारी मेजबान के स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। प्रणाली ने अजाक्स के सामने उसकी वर्तमान साधना के 3 लाभ प्रस्तुत किए, जिसे पढ़ने में उसे कुछ समय लगा। पहला लाभ लाभदायक है। अजाक्स को पहले लाभ देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, हालांकि वह इसे देखकर खुश था। अपने दिव्य आंतरिक जगत में मौजूद अनेक अर्ध दिव्य पौधों तथा अजाक्स द्वारा लगाए जाने वाले अनेक पौधों के कारण अजाक्स को प्रकृति के दिव्य सार की अनेक इकाइयों की आवश्यकता थी। यद्यपि उसके पास दिव्य जेड नियम है, फिर भी वह इसका उपयोग करने के बाद शीतल अवस्था में चला जाता है, और यदि वह इसका उपयोग भी करता है तो वह इसका उपयोग केवल 1 घंटे तक ही कर सकता है। इसलिए 10 गुना अधिक खेती बढ़ाने वाले एक और साधन की अब अजाक्स को वास्तव में आवश्यकता थी। दिलचस्प बात यह थी कि यह एक निष्क्रिय लाभ है जिसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सक्रिय प्रभावों की तुलना में अजाक्स को निष्क्रिय प्रभाव पसंद है, और इस प्रकार पहला लाभ उसे पसंद आया। दूसरा भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही अच्छा उपचार कौशल है। दिव्य मृत्यु नियम के कारण अजाक्स मृत्यु के बाद भी पुनर्जीवित हो सकता था, और वह बिना किसी चिंता के अपने सभी अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं को भी पुनर्जीवित कर सकता था। इसके अलावा उसके पास उपचार कौशल, विशेष रूप से पुनर्जनन कौशल के साथ मौलिक आत्माएं हैं। फिर भी उपचार पर निष्क्रिय प्रभाव होने के कारण अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। जहां तक तीसरे लाभ की बात है, मुझे इसमें रुचि है। पहले 2 लाभों के विपरीत तीसरे लाभ ने अजाक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया तथा उसकी रुचि जागृत हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं पूछ पाता, प्रणाली ने पहले ही उल्लेख कर दिया था कि लघु दिव्य आशीर्वाद स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बाद उपयोगी है। चाहे वह कितना भी जिज्ञासु क्यों न हो, उचित जानकारी के बिना अजाक्स इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं पहुंच गया। मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी दिव्य साधना को छोटे दिव्य आशीर्वाद के लिए कर रहा हूं। लघु दिव्य आशीर्वाद एक ऐसी चीज थी जो अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई थी, और इस प्रकार अजाक्स अपनी अगली सफलता के लिए आवश्यकताओं की जांच करने से पहले इसे एक तरफ रखने में सक्षम था। उच्च स्तरीय दिव्य सम्राट क्षेत्र इस क्षेत्र में अंतिम सफलता है, इसलिए मेरा अनुमान है कि इसे पार करना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि सिस्टम अगले क्षेत्र में उसकी सफलता के लिए आवश्यकताओं को प्रस्तुत कर पाता, अजाक्स ने मानसिक रूप से अपनी सफलता के लिए सबसे कठिन आवश्यकताओं के लिए खुद को तैयार कर लिया। डिंग। उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र दिव्य आत्मा साधक बनने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। 1. दिव्य आत्मा चेतना 1 अरब इकाई क्षमता 100 मिलियन 1 अरब के साथ। 2. 111 दिव्य श्रेणी के फल या बीज खाएं। साम्राज्य में आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। 3. 111 दिव्य विश्व को। 4. 10 दिव्य नियम 7/10 जागृत। 5. एक दिव्य साथी कोई भी आत्मिक प्राणी या वनस्पति आधारित जीव। जल्द ही आवश्यकताओं की सूची एजैक्स के सामने आ गई। ये मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद अजाक्स अभी भी अपनी अगली सफलता के लिए सामने आए आवश्यकताओं से हैरान था। पिछली 2 सफलताओं के लिए केवल 3 आवश्यकताएं थीं, तथापि अगली सफलता के लिए 5 आवश्यकताएं थीं, और उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करना काफी कठिन था। यहां तक कि सबसे सरल आवश्यकता भी सबसे कठिन आवश्यकता बन गई है। उनकी पिछली 2 सफलताओं में उनकी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता की आवश्यकता सबसे आसान थी। इससे पहले कि वह आवश्यकताओं की जांच कर पाते, ये पूरा हो चुका होता। हालांकि अब क्षमता को 1 अरब इकाई तक बढ़ाना काफी समय लेने वाला काम है। जब तक मैं दिव्य साधना कक्ष में वर्षों नहीं बिताता, मैं इसे जल्द ही पूरा नहीं कर सकता। अजाक्स इस विचार पर कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका और बोला, मुझे आश्चर्य है कि इस बार मैं दिव्य साधना कक्ष के अंदर कितनी देर तक रह पाऊंगा। दिव्य स्तंभ द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए दिव्य साधना कक्ष से संबंधित हमेशा एक पुरस्कार था, और प्रत्येक बाद के कार्य के साथ दिव्य साधना कक्ष के अंदर बिताए जाने वाले समय में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार अजाक्स इसका इंतजार कर रहा था। दिव्य फलों की आवश्यकता वैसी ही है जैसी मैंने उम्मीद की थी।
यह मुझसे 100 से अधिक एकत्र करने के लिए कह रहा है। इस पैटर्न का पालन करते हुए अजाक्स ने पहले ही दिव्य फलों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि दिव्य श्रेणी के फल या बीज इकट्ठा करने का दबाव उनके दिल में वैसा ही बना रहा। एकमात्र अच्छी बात जो मुझे आश्वस्त करती है वह यह है कि मैं अर्ध दिव्य ग्रेड बीजों को दिव्य ग्रेड में विलय कर सकता हूं। यदि अजाक्स को दिव्य श्रेणी के फलों का विकल्प नहीं मिला होता और उसने अर्ध दिव्य बीजों को मिलाने के बारे में नहीं सोचा होता तो उसने दिव्य आत्मा साधना को छोड़ दिया होता। 111 दिव्य विश्व कोर एकत्रित करना कठिन है, हालांकि वे असंभव नहीं है। पहली दो आवश्यकताओं के बारे में सोचते समय अजाक्स को विश्वास था कि वह तीसरी आवश्यकता को उनसे पहले पूरा कर सकता है। अंततः एक आसान आवश्यकता 4 आवश्यकताएं 10 दिव्य नियमों को जागृत कर रही थीं और अजाक्स ने उनमें से 7 को पहले ही जागृत कर दिया था। जहां तक 3 और लोगों को जगाने की बात है तो यह कोई कठिन काम नहीं था, कम से कम अजाक्स के लिए तो नहीं। भले ही इसके लिए 20 दिव्य नियमों की आवश्यकता हो, मैं इसे जागृत कर सकता हूं क्योंकि इस दुनिया में कई साधना संसाधन हैं जो साधना को दिव्य नियमों को जागृत करने में मदद कर सकते हैं। जब दिव्य नियमों को जागृत करने की बात आई तो अजाक्स काफी आश्वस्त था। डिंग, यदि मेजबान अधिक दिव्य नियमों को जागृत कर सके तो यह आपकी अगली सफलता के लिए और भी बेहतर होगा। अजाक्स के विचारों को भांपते हुए सिस्टम ने उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन भेजा जिससे अजाक्स ने समझ में अपना सिर हिलाया। अब तक अजाक्स का ध्यान दिव्य श्रेणी के फल ढूंढने पर ज्यादा था, इसलिए वह दिव्य नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि सिस्टम अधिसूचना और उसकी सफलता के लिए आवश्यकताओं को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब अजाक्स को अधिक दिव्य नियमों को जागृत करने से रोक सके। जहां तक 5वीं आवश्यकता का सवाल है वह पहले ही पूरी हो चुकी है ना? जहां तक 5वीं आवश्यकता का सवाल है वह पहले ही पूरी हो चुकी है ना? जब उन्होंने अपनी सफलता के लिए 5वीं आवश्यकता की जांच की तो अजाक्स की आंखें चमक उठीं। अपनी पिछली 2 सफलताओं के विपरीत इस बार अजाक्स को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि कम से कम एक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। हालांकि 5वीं आवश्यकता ने उनकी निराशा को दूर कर दिया। उसने अपना खून गिराया और तैरते द्वीप में दिव्य अंडे से एक दिव्य ग्रिफिन को जन्म दिया। यद्यपि दिव्य ग्रिफिन के पास शक्तिशाली हमले या क्षमताएं नहीं थीं, फिर भी यह एक दिव्य आत्मा जानवर था और अपनी सफलता के लिए आवश्यकताओं के अनुसार उसने इसे पूरा कर लिया था। कम से कम मैंने कम से कम एक आवश्यकता पूरी की। अजाक्स खुश था और साथ ही उसे एक और बात याद आई, वास्तव में मुझे जल्द ही एक और दिव्य साथी मिलेगा। जिस दिव्य साथी के बारे में वह बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर वाइन विनी थी। इसने पहले ही 2 विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है तथा तीसरी आवश्यकता अभी जारी है। मेरे अनुमान के अनुसार विनी को प्रकृति के दिव्य सार की 1 अरब इकाइयों को अवशोषित करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अजाक्स को उम्मीद थी कि विनी एक दिव्य राक्षस बेल में तब्दील हो जाएगी। मुझे अगली सफलता पाने में काफी समय लगेगा, फिर भी मुझे समय समय पर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अजाक्स ने उच्च स्तरीय दिव्य सम्राट क्षेत्र में अपनी सफलता के बारे में मन ही मन सोचा और किसी अन्य बात पर ध्यान केंद्रित किया। आइए शीघ्रता से नियम आरोहण कमल के बीज बोए और दिव्य आंतरिक जगत को छोड़ दें। काफी समय हो गया है और दिव्य स्तंभ द्वारा जारी किया गया तीसरा कार्य अब किसी भी समय पूरा हो सकता है। इसलिए अजाक्स दिव्य आंतरिक दुनिया से जाने से पहले वहां जो काम करना चाहता था उसे जल्दी से निपटा लेना चाहता था। दिव्य आंतरिक जगत काफी बड़ा है। अजाक्स के अनुमान के अनुसार ये औसत विशाल जगत से 100 गुना बड़ा है। अब तक अजाक्स ने दिव्य आंतरिक दुनिया में 1% से भी कम नहीं 1% भूमि का भी उपयोग नहीं किया है। इसलिए अजाक्स के लिए दिव्य आंतरिक दुनिया में 100 नियम आरोहण कमल को सहजता से रोपने के लिए बहुत सारी खाली जगह थी, लेकिन इन्हें लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह मॉन्स्टर वाइन थॉर्नी के करीब होगी। हालांकि अजाक्स अपने दिव्य आंतरिक संसार में राक्षस बेल की नव जागृत दिव्यता गार्डन रक्षक को नहीं भूला। स्विश स्विश अजाक्स ने लापरवाही से 100 नियम वाले असेंशन लोट्स बीज फेंके, हालांकि वे एक दूसरे से बराबर और समान दूरी पर गिरे। डूबना दिव्य आंतरिक जगत के स्वामी के रूप में अजाक्स अपनी इच्छानुसार मिट्टी को नियंत्रित कर सकता था और एक विचार से कमल के बीज मिट्टी में दफन हो जाते थे। थॉर्नी को कार्यभार सौंपने से पहले मैं उन्हें थोड़ा बढ़ावा दूंगा। अजाक्स ने बिना समय गंवाए अपने दिव्य नियमों में से एक दिव्य पौध नियम को सक्रिय कर दिया। दिव्य पौधा नियम संवर्धित पोषण।
न केवल दिव्य नियम बल्कि अजाक्स ने दिव्य नियम से जुड़े कौशल को भी सक्रिय कर दिया। स्विश स्विश। जब अजाक्स ने दिव्य पादप नियम को सक्रिय किया तो उसने शुद्ध पादप सार उत्सर्जित किया जो उसकी प्रकृति के दिव्य सार से परिवर्तित हुआ था। हालांकि जब उन्होंने इससे जुड़े कौशल को सक्रिय किया तो शुद्ध पौधे के सार को उत्सर्जित करने की दर 100 गुना बढ़ गई। स्विश स्विश। ऐसे शुद्ध वनस्पति सार के कारण नियम आरोहण कमल के बीज जो अभी अभी बोए गए थे अंकुरित होने लगे। न केवल मात्रा बल्कि कौशल उत्तेजित पोषण को सक्रिय करने के बाद जारी किए गए प्लांट एसेंस की गुणवत्ता में भी काफी वृद्धि हुई है। जब दिव्य पादप नियम का जागरण प्रतिशत 30% था तो उसके द्वारा जारी पादप सार की गुणवत्ता और मात्रा में 10 गुना से भी कम वृद्धि हुई थी। हालांकि अब ये 55% है और उनके द्वारा जारी किए जा रहे प्लांट एसेंस की गुणवत्ता और मात्रा 100 गुना तक बढ़ गई है। इसके अलावा अवधि 2 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दी गई है, जो तीसरे कार्य को शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। चाहे अजाक्स रूल एसेंशियल लोड्स के पोषण में कितना भी उत्साहित और रुचि रखता हो, वह हमेशा समय का ध्यान रखता था। इसलिए 100 नियम वाले उद्गम कमलों के विकास का अवलोकन करते हुए अजाक्स अपने दिव्य स्तंभों के आसपास के वातावरण की भी जांच कर रहा था। यदि तीसरा काम थोड़ा जल्दी शुरू भी हो जाए तो भी मुझे अपने पिता और अन्य लोगों की देखभाल करनी होगी। वह अपने दिव्य स्तंभों के विनाश के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, जो एरन, सियोरा और अजाक्स के अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं के साथ 700 दिव्य शरीर साधकों द्वारा संरक्षित थे। डिंग। मेजबान नियम उद्गम कमल पौधों का पोषण कर रहा है। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 100 साल तक पहुंच गए हैं। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 200 साल तक पहुंच गए हैं। डॉट डॉट डॉट। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 1000 साल तक पहुंच गए हैं। जब अजाक्स रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स का पोषण कर रहा था तो उसे अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई जिसने उसे चौंका दिया। वास्तव में उसे रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स को अविश्वसनीय गति से बढ़ते देखकर खुश होना चाहिए था, हालांकि अजाक्स खुश नहीं था। 1000 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बावजूद उनमें कोई क्षमता क्यों नहीं जागृत हुई? आमतौर पर पौराणिक ग्रेड, विशेष पौराणिक ग्रेड या यहां तक कि अर्ध दिव्य ग्रेड वृक्षों को 1000 वर्षों से पहले एक वृक्ष क्षमता जागृत करनी होती है। हालांकि रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स ने 1000 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद कोई भी क्षमता जागृत नहीं की। इसलिए जाहिर है अजाक्स इससे खुश नहीं था। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 2000 साल तक पहुंच गए हैं। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 3000 साल तक पहुंच गए हैं। डॉट डॉट डॉट। हालांकि अजाक्स खुश नहीं था, वह बीच में दिव्य कौशल जादुई पोषण को रद्द नहीं कर सका। इसलिए वह केवल प्लांट एसेंस जारी कर सका और उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या वे तो पहले ही 10,000 वर्ष तक पहुंच गए हैं? यदि नियम उद्गम कमल पौधों की 1 मिनट से भी कम समय में 1000 वर्ष तक पहुंचने से अजाक्स को आश्चर्य हुआ था, तो अब जब वे 5 मिनट से भी कम समय में 10,000 वर्ष तक पहुंच गए तो अजाक्स को आश्चर्य हुआ। हालांकि वह अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था कि इन रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स ने कोई क्षमता क्यों नहीं जागृत की थी। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 11,000 साल तक पहुंच गए हैं। डिंग। नियम उद्गम कमल पौधों 12,000 साल तक पहुंच गए हैं। डॉट डॉट डॉट। समय बीतता रहा और दिव्य कौशल के लिए शेष 5 मिनट समाप्त हो गए और नियम आरोहण कमल पौधे लगभग 20,000 वर्षों तक पहुंच गए, लेकिन बिना किसी क्षमता के। प्रणाली। अजाक्स केवल सिस्टम से इसके बारे में पूछ सकता था। हालांकि सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं और वह रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स के पीछे की संभावनाओं के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं को जागृत करने में सक्षम नहीं था। डिंग। सिस्टम ने रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स और अन्य पौधों का विश्लेषण पूरा कर लिया है और कारण का पता लगा लिया है। अपने विचारों के बीच अजाक्स को अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसके बाद और भी नोटिफिकेशन आए जिनमें सिस्टम ने सब कुछ समझाया। डिंग। नियम आरोही कमल पौधों ने कोई क्षमता जागृत नहीं की या कोई फूल या फल नहीं खिले। इसका कारण यह है कि यह उन अन्य पौधों और पेड़ों से भिन्न था जिन्हें मेजबान ने अब तक पोषित किया था। डिंग। दोनों प्रकार के पौधों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद प्रणाली ने पौधों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। डिंग। वे हैं: 1. जागृत पौधे। 2 पौधों की कटाई करें। 2 प्रकार के पौधे। पौधों की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए अजाक्स प्रत्येक सिस्टम अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था। सिस्टम ने अजाक्स का इंतजार नहीं किया, क्योंकि वह दोनों प्रकार के पौधों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ और अधिक सूचनाएं भेजता रहा। डिंग।
जागृत पौधे वे पौधे हैं जो विशेष क्षमताओं को जागृत करते हैं और एक निश्चित आयु तक पोषित किए जाने पर फल देते हैं। डिंग। उदाहरण: विश्व वृक्ष, आत्मा पोषण वृक्ष, आशीर्वाद वृक्ष और कई अन्य वृक्ष जिन्हें मेजबान ने अब तक पोषित किया है, सिवाय नियम उद्गम कमल पौधों के। डिंग। जहां तक दूसरी श्रेणी के पौधों का प्रश्न है, उनमें कोई क्षमता जागृत नहीं होती, न ही वे कोई फल देते हैं या निश्चित अंतराल पर ही फल देते हैं। इसके बजाय वे अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक बार ही फूल या फल देते हैं। डिंग। फल या फूल लगने के बाद पौधा मर जाता है और इसीलिए इन्हें हार्वेस्ट प्लांट्स कहा जाता है। अपेक्षाकृत हार्वेस्ट प्लांट्स की देखभाल अवेकनिंग प्लांट्स की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होती है। डिंग। उदाहरण: नियम उद्गम कमल पौधों। इसमें बहुत सारी जानकारी थी, फिर भी सिस्टम हमेशा अपने होस्ट के लिए सरलतम भाषा का उपयोग करता है। इसलिए अजाक्स आसानी से नियम उद्गम कमल पौधों की विशिष्टता को समझ सकता था। तो यही कारण है कि वे उन अन्य पौधों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं जिन्हें मैं अतीत में पोषित करता था। रूल एसेंशियल लोटस प्लांट्स के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके सभी संदेह दूर हो गए। तो नियम आरोहण कमल पौधों की सीमा क्या है? चूंकि रूल एसेंशियल लोटस पौधे कटाई योग्य हैं, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि वह पौधों से रूल एसेंशियल लोटस कब काट सकेगा। रुको, अगर मेरा अनुमान सही है तो मैं तब फसल काट सकता हूं जब नियम आरोही कमल के पौधे 100,000 वर्ष के हो जाएं। अजाक्स ने सिस्टम से पूछने से पहले उस समय का अनुमान लगाया जब वह रूल एसेंशियल लोटस प्लांट्स की कटाई कर सकता था। क्या ये सही है? एम्पायर पर अध्याय पढ़ें। डिंग। मेजबान ने सही अनुमान लगाया है। डिंग। हार्वेस्ट पौधों के लिए उनकी आयु सीमा सीधे पौधे की श्रेणी से जुड़ी होती है। डिंग। चूंकि रूल एसेंशियल लोटस प्लांट एक अर्ध दिव्य श्रेणी का पौधा है, इसलिए इसे 100,000 वर्ष तक जीवित रहने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि यह रूल एसेंशियल लोटस को उगा सके जिसे काटा जा सके। मेरी सोच सही है। अनुमान लगाते समय अजाक्स ने भी यही कारण बताया, जिससे वह अपनी सोच से काफी संतुष्ट हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने रूल एसेंशियल लोटस सीड्स को मिलाया तो वे एक अलग बीज बन गए। अंततः अजाक्स को ये समझ में आ गया कि विलय के समय उसे अलग बीज क्यों मिला। उनके ज्ञान के अनुसार अधिकांश जागृत पौधों को दिव्य पौधों में विकसित किया जा सकता है और जागृत पौधों के अर्ध दिव्य बीजों को उसी पौधे के दिव्य ग्रेड बीजों में मिलाया जा सकता है, नियम उद्गम कमल के विपरीत। एक क्षण रुकिए। केवल एक नियम उद्गम कमल प्राप्त करने के लिए 100,000 वर्षों तक नियम उद्गम कमल पौधों का पोषण करना, क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ी हानि नहीं है? अचानक अजाक्स को महसूस हुआ कि हार्वेस्ट पौधे जागृति पौधों से कहीं अधिक निम्न स्तर के थे। फ्रे ए वेब नॉवल कॉम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक नियम आरोही कमल एक साधक या एक आत्मिक पशु के लिए कितने लाभ ला सकता है, इसे 100,000 वर्षों तक पोषित करना कुछ ऐसा था जिसके बारे में अजाक्स को लगा कि यह लागत प्रभावी नहीं था। डिंग। हार्वेस्ट प्लांट वास्तव में जागृति प्लांट से निम्न स्तर के हैं। हालांकि जागृति प्लांट के विपरीत हार्वेस्ट प्लांट का बड़े पैमाने पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। हाँ, बड़े पैमाने पर उत्पादित। अजाक्स ने सिस्टम द्वारा इसके बारे में और अधिक जानकारी दिए जाने का इंतजार किया। डिंग। हार्वेस्ट पौधों में कोई क्षमता नहीं होती है और वे मरने से पहले अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही फल या फूल दे सकते हैं, हालांकि वे मरते समय बीजों को संघनित करते हैं। डिंग। इन बीजों को दोबारा बोकर इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। अंततः इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। डिंग। इसलिए हार्वेस्ट पौधों का हमेशा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है क्योंकि उन्हें कम पोषण की आवश्यकता होती है और वे जागृत पौधों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। यह क्या आज मेरा भाग्यशाली दिन है? सिस्टम नोटिफिकेशन के नवीनतम सेट को देखकर अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पहले से ही अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था। यदि मैं रूल एसेंशियल लोट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकूं, तो मैं न केवल बहुत सारे रूल एसेंशियल लोट्स प्राप्त कर सकूंगा, बल्कि मुझे बहुत सारे अर्धदिव्य ग्रेड बीज भी मिल सकेंगे। उन्हें मिलाकर मैं भविष्य में अपने सभी उपयोगों के लिए दिव्य बीजों का एक सतत प्रवाह प्राप्त कर सकता हूं। दिव्य बीजों के निरंतर प्रवाह के बारे में सोचकर ही अजाक्स का दिल उत्साह से धड़कने लगा। लेकिन एक परिपक्व रूल एसेंशियल लोट्स प्लांट से मुझे कितने बीज मिलेंगे? मुख्य मुद्दे के बारे में सोचते हुए अजाक्स ने अपनी उत्तेजना को दबा लिया। यदि कोई पौधा अधिक बीज दे सकता है, तो अजाक्स उसे पुनर्रोपकर और भी अधिक बीज प्राप्त कर सकता है और फिर अजाक्स को उच्च स्तरीय दिव्य सम्राट बनने में अधिक समय नहीं लगेगा।
हालांकि यदि उसे प्रति पौधे केवल 2 बीज ही मिलते हैं, तो भी वह रूल एसेंशियल लोट्स पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। हालांकि 11,100 बीज एकत्र करने में लगने वाला समय बहुत अधिक होगा। वैसे भी लगभग निराशाजनक स्थिति की तुलना में मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूं, क्योंकि रूल एसेंशियल लोट्स एक हार्वेस्ट प्लांट है। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए अजाक्स ने अपने सभी उपयोगों के लिए दिव्य ग्रेड बीजों के संग्रह के संबंध में अपनी स्थिति में अचानक परिवर्तन का आनंद लेने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दिव्य पादप नियम के समाप्त होने से पहले मैं इन नियम आरोही कमल पौधों का कितने वर्षों तक पालन पोषण कर पाऊंगा।